नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। 7 नवंबर 2024 ये तिथि याद रखना दोस्तों। इस तिथि तक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने के योग बनते हैं। 7 तारीख को यूँ तो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, परंतु बैकड्रॉप में 3-4 ग्रह ऐसे हैं जो इस परिवर्तन के साथ आपकी काया ही पलट देने वाले हैं, आपके लिए मूल चूल परिवर्तन करने वाले हैं। देखिए, 7 तारीख को वृश्चिक राशि से निकलकर शुक्र एक तो धनु राशि में आएंगे, परंतु उससे पहले तुला राशि से निकलकर बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे 29 तारीख को। तो 29 तारीख को बुध शुक्र का योग भी बन जाएगा, जो कि धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के लिए। तो 29 से लेकर 7 नवंबर तक भी अगर हम देखें, ये 8 दिन आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताना ज़रूर कि कौन सी सुखद घटना आपके साथ घटे, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक शुक्र जो कि वृश्चिक राशि में अभी गोचर कर रहा है, बुध के साथ योग बनाएगा जो कि कर्म भाव का मालिक है वृश्चिक राशि में, और दोनों का संबंध गुरु के साथ भी होगा। गुरु आपके 2 केंद्रों के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के भी मालिक हैं। तो 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव भाग्यस्थान के ऊपर पड़ेगा। ये बुध हैं, शुक्र हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं। तो 3 शुभ ग्रह, एक चंद्रमा को छोड़कर ये 4 ही शुभ ग्रह होते हैं दोस्तों। तो इन ग्रहों का प्रभाव भाग्यस्थान के ऊपर जब पड़े तो निश्चित तौर से आप भाग्यशाली तो हो जाते हैं, किस्मत वाले हो जाते हैं। 29 तारीख से याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा हैपनिंग, कोई बहुत बड़ी सुखद घटना घटने वाली है। और ये सिलसिला शुरू रहता है 7 नवंबर को शुक्र जैसे ही आगे आते हैं। शुक्र का यहाँ पर आ जाना, शुक्र 4th हाउस में वैसे भी आपको बता दें दिग्बली होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं। यहाँ पर शुक्र का स्ट्रोंग होकर बैठना केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे शुक्र, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक सुख भाव में, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठे, धन भाव का भी जो कि मालिक है शुक्र। तो आपके लिए धन की स्थिति, पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर होंगी, भाग्य के कारण आपके भौतिक सुख बढ़ेंगे। दोस्तों, चर्चा में बहुत कुछ है यूँ तो। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत कराऊं, कब कब कौन सी तिथियों को आपके लिए बेस्ट मोमेंट आने वाले हैं। ज़िंदगी में एक वो पल आने वाले हैं नवंबर के महीने में जिसका आपको अभी कोई विचार भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ करता है। एक औपचारिकता, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं दोस्तों, तो आपसे एक निवेदन है, नीचे दिए हुए आइकन्स जैसे लाइक का आइकन है, शेयर का आइकन है, इन्हें ज़रूर दबाया करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें सब्सक्राइब करने के पश्चात। यही एक गुजारिश है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम क्या कहता है ये गोचर। देखिए, शनि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। 7 नवंबर से शुरुआत शुक्र करते हैं, जो कि बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, स्ट्रोंग हो जाते हैं। केंद्र में भाग्यस्थान का मालिक बैठे, अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र केंद्र में है, पहले भाव को छोड़कर पहले भाव में शुक्र नीचगत हो जाते हैं कन्या राशि में। अगर यह सप्तम भाव में है, 10th हाउस में है या 4th हाउस में है, जैसा कि ये होंगे, तो आप राज सुख भोगने वाले हैं, भौतिक सुखों की कमी नहीं होगी।
अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, क्योंकि धन के मालिक भी हैं। द्वितीय भाव धन का होता है। शुक्र धन भाव के मालिक होकर केंद्र में, फोर्थ हाउस केंद्र होता है, यहाँ पर बैठेंगे तो स्ट्रोंग होकर, स्थान बली होकर, दिग्बली होकर तो आपको कई गुना धन देने वाले हैं। नौकरी से, व्यापार से या कहीं ना कहीं से आपको लाभ भाग्य के कारण हो जाएगा। 7 तारीख आने दीजिए। और 15 तारीख शनि का मार्गी होना आपके लिए प्रतिष्ठा का, नेम फेम का, तरक्की का, मैरीमेंट का, खुशियों का समय का उद्घोष करते हैं शनि महाराज। जाते जाते ये शनि आपको एक नहीं 2-3 उपलब्धियां देने वाले हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति भी कुछ इस तरह की है, राहु की स्थिति भी कुछ इस तरह की है, शुक्र बुध सूर्य मंगल भी कुछ इस तरह से ही बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा ग्रह है जो आपके कार्यों में अवरोध डाल सकता है, जो आपकी खुशियों में बाधा बन सकता है। देयर इज़ नो सच प्लैनेट विच कैन आल्टर यूर डेस्टिनी, या यूँ कहें आपकी डेस्टिनी को रोक नहीं सकता। जो आपकी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी नवंबर से होने जा रही है, खासकर ये तो 29 अक्टूबर से ही हो जाएगी, जो कि बहुत बेहतर सप्ताह जा सकता है आपका। भाग्य के कारण आपके कैरियर में तरक्की के योग बनते हैं 29 तारीख से लेकर 6 नवंबर तक, 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपके साथ सुखद क्या हुआ। ज़्यादातर आप कंप्लेंट्स किया करते हैं, देखिए वो तो हमारा स्वभाव है, मानवीय स्वभाव होता है। एनीवेज, तो यहाँ पर शुक्र की बात चल रही थी। शुक्र भाग्य भाव के मालिक हैं, तो यहाँ पर भाग्य के कारण आपको स्त्री वर्ग की सहायता मिले। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके अगर कोलीग्स विपरीत लिंग के हैं तो उनकी मदद के कारण आपके कैरियर में तरक्की हो सकती है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन, मॉडलिंग, कोरियोग्राफी, फोटोग्राफी, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म इंडस्ट्री आदि इत्यादि। कोई भी नाटक मंचन करते हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कुछ भी हैं, जो भी कला है, आपकी कला में निखार आएगा और आपके इमेजिनेशन में एक ताकत सी आ जाएगी। इमेजिनेटिव आपके स्किल बढ़ जाएंगे, जिससे आप कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। यादगार रहेंगे ये पल आपके लिए। लव लाइफ निश्चित तौर से प्यार मोहब्बत के कारक हैं, तो लव लाइफ तो बेहतर होगा ही होगा। यादगार पल आपका वैवाहिक जीवन यादगार रहेगा। ये शुक्र हैं दोस्तों। बुध इसी के साथ आपको बता दें, कर्म भाव के मालिक और लगन के मालिक जब तृतीय भाव में बैठें तो पराक्रम तो बढ़ेगा ना। 3rd हाउस बुध का ही होता है। काल पुरुष कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है, तो बुध यहाँ पर बली रहेंगे। कैरियर में ऊंचाइयों के योग बनते, खासकर अगर आप मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, कोई ट्रेडर्स है, दुकानदार हैं, किसी तरह की भी ट्रेडिंग करते हैं, चाहे यह शेयर बाज़ार की ट्रेडिंग हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपको पता ही है पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो इस अवधि में गुरु 2 केंद्रों के मालिक हैं। बुध शुक्र से दृष्ट रहेंगे। शुक्र तो चलिए आगे आ जाएंगे, बुध की दृष्टि रहेगी काफ़ी दिन। तो बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के, चतुर्थ भाव के मालिक गुरु के साथ संबंध होगा, तो ये राजयोग बन जाता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। और पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि निश्चित तौर से शेयर, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। अगर आपके शनि केंद्र त्रिकोण में है, आपकी बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली में, या अपनी ही राशि में है, मकर राशि में है खासकर, या तुला राशि में है, तो आपके वारे न्यारे। इवन शनि अगर लगन में हैं तो भी अच्छे हैं, चतुर्थ भाव में हैं तो भी बहुत बेहतर हैं। 10th हाउस में, 7th हाउस में थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, परंतु 10th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं। 9th हाउस में तो जवाब नहीं, क्योंकि शुक्र की राशि में ये बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो शनि की स्थिति क्योंकि बहुत उत्तम है, अगर शनि आपकी कुंडली में राजयोग कारक है तो आपके वारे न्यारे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, नेम फेम बढ़े, आपको उच्च पद मिले,
15 नवंबर से क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, मार्गी शनि आपको जाते जाते कोई उपलब्धि देने वाले हैं। रिश्तों में मधुरता, अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, राहु की स्थिति बहुत अच्छी है। राहु क्योंकि तुला नवांश में है, शुक्र के नवांश में है, शुक्र वैसे ही प्यार मोहब्बत के कारक हैं, 4th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। तो धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, रिश्ते मधुर होंगे, प्यार मोहब्बत के लिए समय उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट पंचम भाव के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छात्र सफल होते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 15 नवंबर से वैसे ही शनि मार्गी हो रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक कुछ ना कुछ बड़ा होगा ही होगा। ये क्या हो सकता है? नौकरी वालों को प्रमोशन मिलता है, नौकरी की तलाश है, अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब मिलता है, घर परिवार में मांगलिक कार्य होता है। अगर आपको मकान बनाना है, ज़मीन जायदाद का कोई मसला है, उसमें सफलता मिलती है और कारोबार में उन्नति, कई गुना उन्नति होने के प्रबल योग बनते हैं। धन की स्थिति बेहतर होगी, धन छमाछम बरसने की योग बनते हैं। साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ 15 नवंबर से आपके लिए और भी बेहतर समय हो जाता है। हालांकि शुरुआत यह 7 नवंबर से कर देते हैं। शुक्र जैसे ही केंद्र में आते हैं आप के लिए भौतिक सुखों की बरसात करते हैं। ये शुक्र वाहन कोई परचेज करे, कोई घर का फर्नीचर ले, कोई घर के लिए एसेसरीज ले, कुछ भी सुंदर वस्त्र परचेज करे, ज्वेलरी परचेज करे, आदि इत्यादि, ज़मीन मकान में इन्वेस्ट करे तो भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ आपको मानसिक सुख, सांसारिक सुख, प्रेम प्रसंगों के लिए समय खास उत्तम। यह गजब का पीरियड 7 नवंबर से तो शुरू होता है। हालांकि 29 तारीख से बुध बिगुल बजा देते हैं इस तरक्की का, इस ऊंचाइयां छूने का, और ये कंटिन्यू रहेगा अगले साल तक। अगले साल 2025, 26, 27 ये 3-4 साल आपके बहुत बेहतर हैं। एनुअल राशिफल का इंतज़ार करिए। जस्ट 2-3 डेज़ में मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर महीने का गोचर के हिसाब से, आपको ट्रांजिट के हिसाब से डिटेल में बताने की चेष्टा करेंगे। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।